प्रदेश में डॉग्स कितने डेंजरस है। आवारा कुत्तों का आतंक जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है, ये कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है और देखना होगा कि इससे निपटने के लिए प्रशासन के द्वारा क्या इंतजाम किए गए। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से जुड़े हुए हैं। निहारिका भोपाल से है, तनुश्री देसाई इंदौर से और अरविंद चौक से देवास से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले निहारिका आपके पास आते हुए, क्योंकि कल की घटना है भोपाल में, हमने दर्शकों को ये तस्वीर दिखाई है कि किस तरीके से एक बच्चे पर दो कुत्ते अटैक करते हैं, लेकिन टाइमिंग वहां पर अच्छी रही कि चौकीदार वहां पर पहुंचता है और कुत्ते को बचा लिया है। समस्या यही है कि ये समस्या जो है लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन समाधान इसका नहीं निकल पा रहा है। नगर निगम से हम कई बार सवाल पूछ चुके हैं, प्रशासन से भी हम सवाल पूछते हैं कि आखिर इस समस्या के निराकरण के लिए क्या रोड मैप है। ये कल की ही घटना है जहां एक छोटे बच्चे के ऊपर दो कुत्तों ने अटैक कर दिया। उस वक्त उस जो बच्चा था वो अकेला वहां पर मौजूद था। ऐसे में उसके पेट यानी कि कमर और पैर के पास में कुत्तों ने उसको पकड़ा और वहां पर काटने की कोशिश की, लेकिन गनीमत रही कि पास ही में मौजूद चौकीदार मौके पर तुरंत पहुंच गया और बच्चे को उसने छुड़वा लिया, वरना एक बड़ी दुर्घटना भी घट सकती थी। जैसे कि हम लगातार देख रहे हैं, मामले बढ़ते जा रहे हैं, फिर वो चाहे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की हो या फिर किसी और जगह की। इस तरह से लगातार जो घटनाएं घट रही हैं वो बेहद शर्मनाक है, क्योंकि लगातार जो बच्चों के ऊपर अटैक सबसे ज्यादा हो रहा है, उसके चलते बच्चों में भी एक खौफ बनता जा रहा है। और वो खौफ जो है वो कितना ज्यादा बच्चों के लिए घातक साबित हो रहा है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि बच्चों ने घरों से भी बाहर निकलना अब बंद कर दिया है। तो ये जो घटनाएं लगातार घट रही है, उसे लेकर नगर निगम और प्रशासन किस तरह से मुस्तैद है वो देखने की जरूरत है। क्योंकि जब भी नगर निगम से इस पूरे मामले में बातचीत करने की कोशिश की है, नगर निगम ने यही कहा है कि हम कोशिश कर रहे हैं एबीसी ट्रीटमेंट के माध्यम से कि बच्चों को प्रॉपर ट्रीटमेंट, कुत्तों को प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जा सके और बच्चों को बचाया जा सके। लेकिन जब चीजों को देखने को मिलता है तो एबीसी ट्रीटमेंट भी ढंग से इलाज नहीं देते हुए नजर आता है। यानी कि एबीसी ट्रीटमेंट देने के बाद कुत्तों को वहीं वापस छोड़ दिया जाता है। कहते हैं कि जो एबीसी ट्रीटमेंट है उससे जो बच्चे हैं, उससे जो कुत्ते हैं उनको कम एग्रेसिव किया जाता है, उन्हें कम घातक बनाया जाता है। लेकिन कम का मतलब ये नहीं होता है कि वो घातक नहीं है या वो एग्रेसिव नहीं है। किसी भी वक्त इस तरह की घटना हो जाती है और मुख्य तौर पर तब होती है जब बच्चे दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, तो ऐसे में कुत्ते भी उनके पीछे दौड़ते हैं, भागते हैं और फिर उनके ऊपर झपट्टा मारकर इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं। तो ये कल बाग सेवनिया थाने का जो मामला था, वहां पर एक बच्चा अकेला खेल रहा था और ऐसे में जब वो दौड़ता है, उसके पीछे दो कुत्ते अटैक करते हैं, एक कमर के पास पकड़ता है, एक पैर के पास पकड़ता है। और ऐसे में उस जगह पर बच्चा अकेला रहता है, वो घबराता है, चिल्लाता है, जिसकी आवाज सुनकर चौकीदार वहां पर पहुंचता है। और जब चौकीदार पहुंचता है तो उसके बाद उस मामले पर काबू पाने की कोशिश करता है, कुत्तों को भगाता है, जिसके चलते बच्चा सुरक्षित रहता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी ढंग से डॉग शेल्टर्स नहीं है। इंदौर की बात करें तो ये एक डॉग शेल्टर है। अगर हम मध्य प्रदेश की कुल मिलाकर भी बात करें तो हमारे पास 5 अच्छे डॉग शेल्टर्स भी नहीं है। ऐसे में किस तरह से प्रशासन या नगर निगम कहता है कि हम इस पूरे मामले पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं, वो हैरान करने वाला है। दीपिका जी बिल्कुल। तनु, अब आपके पास आते हुए, इंदौर में क्या कोशिश प्रशासन के द्वारा, नगर निगम के द्वारा आवारा कुत्तों के आतंक को रोकने के लिए की जा रही है और इन कुत्तों के ट्रीटमेंट के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? इस तरीके से मेरी सहयोगी निहारिका ने बताया कि इंदौर में एक ही डॉग शेल्टर है। वही बात करें प्रशासन के द्वारा क्या कार्य किया जा रहा है, इंदौर में कुत्तों को स्टेरिलाइज किया जा रहा है, उनको इंजेक्शन दिए जा रहे हैं। हालांकि लगातार कई लोग, अब इंदौर में जो है दो पक्ष बढ़ चुके हैं, जहाँ एक तरफ लोग कह रहे हैं कि कुत्तों को स्टेरिलाइज करके डॉग शेल्टर में भेजा जाए, पर वही कुछ लोगों का कहना है कि उनके जो क्षेत्र है, उनके जो इलाके हैं, वापस उनको वहीं पर छोड़ देना चाहिए। कई डॉग लवर्स भी हैं जो अब इस मामले में अपनी आवाज उठा रहे हैं। कुछ दिनों पहले ही हमने एक वीडियो देखा था जिसमें किस तरीके से कुत्तों के झुंड ने बच्चों पर हमला कर दिया था, और इसी के साथ एक कॉलेज जाते हुए छात्रा के ऊपर भी सुबह 6 बजे कुत्तों ने हमला किया था। इंदौर में डॉग बाइट या जो डॉग के काटने के मामले हैं वो कम नहीं हो रहे हैं, पर लगातार प्रशासन इस पे काम करने की कोशिश कर रहा है। पर इंदौर में जिस तरीके से दो गुट बढ़ चुके हैं, जो एक गुट कहता है कि डॉग लवर्स है, वो ये कहते हैं कि जो डॉग्स है उनको स्टेरिलाइज करके वापस उनके इलाके में छोड़े, उनको उनके इलाके से नहीं जो है भेज देना चाहिए। वही कुछ लोग कह रहे हैं कि उनको शेल्टर होम्स में रखना चाहिए। कई विवादित जो है यहाँ पे बयान भी देखने को मिले थे। लगातार लोग कह रहे थे कि नगर निगम की गाड़ी जो यहाँ से जाती थी, नगर निगम की गाड़ी पर भी एक क्षेत्र में जो है लोगों ने हमला किया था, तो वो डॉग्स को पकड़ने आए थे। जी अब बिल्कुल, अब देवास में क्या स्थिति है ये भी जानते हैं। हमारे सहयोगी अरविंद चौकसी भी हमारे साथ बने हुए हैं। अरविंद, देवास में कितने आंकड़े पिछले 1 महीने में सामने आए हैं और इन आंकड़ों को रोकने के लिए क्या कोशिश प्रशासन के द्वारा की जा रही है?
साफ तौर से बता दूं, देवास में आवारा कुत्तों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। देवास में अभी हाल ही में एक बच्ची को नाबालिग बच्ची को कुत्ते ने काटा, जिसका इलाज अभी जिला अस्पताल में चल रहा है। बात करें देवास के मुखर्जी नगर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में एक गाय ने अपने बछड़े को जन्म दिया था, लेकिन वहां पर कोई नहीं था, तो कुत्तों ने लोच लोच के उस गाय के बछड़े को खा लिया था। और नगर निगम के वार्ड नंबर 22 के यहाँ पर जो पार्षद प्रतिनिधि रुपेश ब्राउन, उन्होंने अपने ही वार्ड में महिला को और बच्चों को बुजुर्गों को कुत्ते ने काट था, तो आवारा कुत्तों को उठाने के लिए गाड़ी बुलवाई थी और लोगों ने उनका विरोध भी किया था। जो डाक प्रेमी थे वो उनके पास, लेकिन उन्होंने साफ कह दिया अगर डाकों को पालना है तो अपने घर में पाले, अपने पाले। इसके बाद यहाँ नगर निगम में बड़ा हंगामा हुआ था। हम बात करें देवास की, तो देवास में आवारा कुत्तों का आतंक इतना है कि जो बच्चे टिफिन लेके तो खुशबू की जाएगी उनको अटैक कर लेते। और बात करें बच्चों की नहीं, अब बड़े बुजुर्गों की, जो बुजुर्ग मॉर्निंग वॉक के लिए सुबह सुबह घर से निकलते हैं और जो अकेले निकलते हैं उनको अब डंडा लेके साथ में जाना पड़ता है, क्योंकि आवारा कुत्ते उन पर भी अटैक कर देते हैं। हमारे साथ ऐसे ही बड़े बुजुर्ग हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर सुरेश। डॉक्टर साहब, किस तरह से आवारा कुत्तों का आतंक देवास में दिख रहा है? देवास शहर में जहाँ मतलब चौराहे पर देखें तो आवारा कुत्ते चौराहे पर 5-7 के करीब इकट्ठे हो जाते हैं और वो एक साथ जो है इस टाइप के जो लोग घूमते हैं उनके ऊपर टूटते हैं और यहाँ तक कि कुछ लोग अगर विरोध करते हैं तो उनके ऊपर झपट कर उनको काट लोग अगर कुत्तों को हटाते हैं, भगाते हैं, तो उन पर भी वो झपटने की बात करते हैं। देखिए, हमारे साथ एक पार्षद प्रतिनिधि है। किस तरह से देवास की बात करी जाए तो आवारा कुत्तों का आतंक है और आपने क्या मुहिम चलाई? इस तरह से पूर्व में भी कई वर्षों से हर वार्ड में 8-8, 10-10 कुत्ते चौराहे पर बच्चों को, आम जन को काटने लगते हैं। उसी तारतम्य में पिछली परिषद में मेरी माताजी द्वारा परिषद में प्रश्न उठाया गया था कि जिस तरह से कुत्ते बच्चों को काट रहे हैं तो इसके लिए नगर निगम क्या कर रही है, वैक्सीनेशन के लिए डॉक्टर क्यों नहीं बुला रही। पूर्व में जब कांग्रेस सरकार थी तो डॉक्टर यहाँ पे अपॉइंटमेंट किए गए थे मनोज राजानी जी द्वारा, उसके बाद से आज तक इस नगर निगम में डॉक्टर अपॉइंटमेंट नहीं किए गए। यहाँ पर देखिए ये मामले तो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हैं। चिंता की बात यह है कि इसका समाधान नहीं निकल पा रहा है, जिसके चलते अब बच्चे बुजुर्ग जो है घरों में कैद रहने को मजबूर है, क्योंकि उनको अपनी चिंता है। फिलहाल आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए